अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फ़ारूक सागरी व्लॉगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको मौलाना रूमी की हिकायत सुनाया करता हूं। तो आज एक और हकायत पेश खिदमत है, जिसका उन्वान में हक़ ब हक़दार रसीद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, फितरी तौर पर नहायत काहिल और नाकारा, हमेशा किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला रहता। रोज़ाना सुबह आँख खुलते ही खुदा से दुआ करता कि या अल्लाह, मुझे मेहनत और मुशक्क़त के बग़ैर रोज़ी दे। जब तूने मुझे काहिल और बीमार ही पैदा किया है, तो फिर गैब से रोज़ी अता कर और मेहनत और मुशक्क़त के अज़ाब में मत डाल, ताकि मैं तेरे ही दर का भिखारी बना रहूं। भला ये भी कोई इंसाफ है कि ज़ख्मी पुश्त वाले गधों पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ लाद दिया जाए। किस्सा मुख्तसर, इस शख्स ने जब दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत रब्बानी को जोश आया और सुनने वाले ने मांगने वाले की बात सुनी। वही शख्स मुंह अंधेरे उसी दुआ में आहोजारी के साथ मशगूल था कि एक आवारा गाय ने टक्कर मारकर उसके मकान का दरवाज़ा तोड़ डाला और घर में घुस गई। उसने फ़ौरन घेर घार कर गाय को पकड़ लिया, उसके हाथ पांव बांधे और बेतामुल हलक पर छुरी फेर कर ज़िबह कर दिया। फिर कसाब को बुलाया कि उसकी खाल उतार कर गोश्त के पार्चे और बोटियां बना दे। इतने में गाय के मालिक को भी खबर मिल गई। वो पहले ही अपनी गाय की तलाश में गली कूचों की खाक छान रहा था। वो भागा भागा आया, देखा कि गाय ज़िबह हो चुकी है और अब कसाब उसकी टिक्का बोटी करने में मसरूफ़ है। उसने दुहाई दी और चिल्लाना शुरू किया, अरे जालिम, ये क्या गज़ब किया, ये गाय तो मेरी थी, बिदक कर निकल गई थी। तुझे भला ये हक किसने दिया कि उसे पकड़कर ज़िबह करने का हक किसने दिया? दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ़ हूँ कि इलाही, तू मुझे मेहनत और मुशक्क़त के बग़ैर रोज़ी अता फरमा। आज खुदा खुदा करके खुदा ने मेरी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और ये गाय मेरे घर भेज दी। जब मैंने उसे घर में दाखिल होते देखा तो समझ अल्लाह ताला ने मेहनत और मुशक्क़त के बग़ैर मेरा रिस्क भेजा है। मैंने उसे पकड़ लिया और ज़िबह कर दिया। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक के गैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। उसने पहले तो इस शख्स की खूब ठुकाई की, फिर गिरबान पकड़ा और धक्के देता हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत की मैं ले चला कि वहीं चलकर तुझे इस जुल्म की सज़ा दिलवाऊंगा। लोगों ने गाय के मालिक की बात सुनी तो उसी को हक पर करार दिया और दुआ मांगने वाले को जालिम कहने लगे। दुआ मांगने वाले ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, ए खुदाए रहमान और रहीम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरज़ू की तकमील के लिए सैकड़ों रोज़ो शब आहुजारी करने और दुआ मांगने में सर्फ किए हैं। वो दुआ तूने मेरे दिल में डाली थी और उम्मीदों के हज़ारों चिराग रोशन किए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह मैंने कितने ही ख्वाब देखे थे। अब ये मरदूद गाय का मालिक मुझे अंधे भिख मंगे की गाली देता है। या अल्लाह, इसे शैतान ने बहकाया है। तू खूब जानता है कि मैं अंधा भिख मंगा नहीं हूँ। मैंने कभी किसी मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं तो हमेशा तेरे ही आगे दस्ते सवाल दराज करता रहा हूँ। अंधे भिखमंगे और मुझ में बड़ा फ़र्क है। वो महज अपनी जहालत के बायस मखलूक से सवाल करता है और मैं तुझसे तलब करता हूँ कि हर दुश्वारी तेरे लिए आसान है। ये लोग मेरे दिली राज को नहीं जानते और मेरी दुआ को बेहुदा गिरदानते हैं। ये भी सच्चे हैं कि आलमुल गैब और दिलों के राज जानने वाला तेरे सिवा और है ही कौन। किस्सा कोता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में मुकदमा पेश हुआ। सबसे पहले गाय के मालिक ने अपना दावा पेश किया और कहा, ए पैगंबर खुदा, मेरी गाय बिदक कर शहर के गली कूचों में आवारा फिर रही थी। इत्तेफाक से इस शख्स के घर में जा घुसी। ये खुदा जाने कब से ताक लगाए बैठा था। उसने मेरी गाय को पकड़ कर ज़िबह कर लिया। अब मैं आपके सामने फरियाद करता हूँ, इससे दरियाफ़्त फरमाए कि उसने ये हरकत क्यों की। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने वाले से मुखातिब होकर फरमाया, हाँ ए शख्स, अब तेरी बारी है। सच सच बता, तूने इसकी गाय पकड़कर ज़िबह क्यों की? इधर उधर की मत हाकियो, माकूल बात कहना, ताकि फ़ैसला दो टोक किया जा सके। उसने अर्ज़ किया कि ए दाऊद,
इस शहर के सभी लोग, क्या मर्द क्या औरत, मुझे जानते पहचानते हैं। आज तक मैंने किसी का माल मारा, न चोरी की, न किसी को नाजायज़ परेशान किया। मेरा तरीक़ गुज़श्ता 7 साल से ये है कि शब व रोज़ हक़ ताला की बारगाह मुक़द्दस में रो रो कर ये दुआ करता हूँ कि मुझे मेहनत व मुशक्क़त के बग़ैर हलाल की रोज़ी अता फरमा। शहर के तमाम मर्द व ज़न ये दुआ सुनते और मेरा मजाक उड़ाते थे। आप चाहें तो किसी भी जवान, बूढ़े या बच्चे से मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ये बोसीदा लिबास वाला फ़कीर झूठ कहता है या सच। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और ये गाय खुद ब खुद मेरे मकान का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गई। मेरी आंखों में उसे देखते ही नूर आ गया। इसलिए नहीं कि रिज़्क़ हलाल बेमेहनत के मिला, बल्कि इसलिए कि हक़ ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। मैंने गाय को पकड़कर इस नियत से ज़िबह किया कि शुक्राने के तौर पर इसका गोश्त गरीबों और फ़कीरों में तकसीम करूं। अभी इस मकसद के लिए कसाब से गोश्त के पार्चे बनवा ही रहा था कि ये शख्स ना जाने कहाँ से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा कि गाय मेरी है। मैंने उसे बहुत समझाया मगर ये कुछ सुनता ही नहीं। और तो और सब लोग भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी ये तकरीर सुनकर फरमाया, इन लंबी बातों को तरक कर और कोई ऐसी माकूल दलील दे जिससे ये साबित हो कि किसी की गाय को पकड़कर बग़ैर इजाज़त, बग़ैर मिल्कियत ज़िबह कर लेना किस हद तक जायज़ है। क्या तुझे वो गाय मालिक ने बख्श दी थी? क्या तूने मोल ख़रीदी थी? बहरहाल तेरे बयान से इतना साबित हो गया कि वो गाय तुझे मालिक ने दी, ना तूने ख़रीदी। लिहाजा अब इसकी कीमत इसके मालिक को अदा कर दे। अगर तेरे पास कीमत नहीं है तो फिर किसी से कर्ज ले, बस यही एक सूरत है। दुआ मांगने वाले ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ए दाऊद, आप भी वही कहने लगे जो दूसरे कहते हैं। इसके बाद एक आह दर्दनाक उसके दिल से निकली और उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ए मेरे दिल की तपिश जानने वाले, तू दाऊद को रोशनी दिखा और उसे सही रास्ते पर डाल। ये कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका रोना ऐसा ना था जो संग को मोम ना कर देता। हज़रत दाऊद का दिल भी दहल गया और उन्होंने गाय के मालिक से कहा, ए गाय वाले, मुझे आज के दिन की मोहलत दे ताकि मैं खलवत में जाकर अपने रब से हिदायत तलब करूं। वही सब भेदों और राजों से वाकिफ़ है। खुदा के पैगंबर ने तन्हाई में जाकर इबादत शुरू की, अपने मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद्दाम को हुक्म दिया कि किसी शख्स को इस खलवत में मुखल होने की इजाज़त ना दें। अल्लाह ताला ने उन पर असरार खोल दिए और एक एक बात अपने बरगज़ीदा पैगंबर के कलम में डाल दी। हज़रत दाऊद ने शुक्र का सजदा अदा किया और मकान का दरवाज़ा खुलवा दिया। अगले रोज़ मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों को तलब किया। गाय वाले ने आते ही ऊधम मचाना शुरू किया और मुद्दई को बेनुकत सुनाने लगा कि अरे गज़ब खुदा का, पैगंबर बरहक के अहद में मुझ पर ऐसा श्री जुल्म तोड़ा जा रहा है। मेरी गाय को दिन दहाड़े पकड़कर ज़िबह कर लिया और डकार तक ना ली, और फिर ऊपर से रोता धोता और खुदा रसी का फरेब देता है। ए दाऊद, क्या ये जायज़ है कि मेरी गाय खुदा मुझसे पूछे बगैर इसे दे दे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, बस बस चुप हो जा, जो होना था हो गया। अब इस शख्स का पीछा छोड़ और उसे माफ़ कर दे। जब हक़ ताला ने तेरे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाई तो तू भी इसकी सत्तारीकी का हक़ अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हज़रत दाऊद का ये इरशाद सुनते ही गाय वाले ने गोल गपाड़ा मचा दिया कि हाय लोगों, ये कैसा इंसाफ है जो मुझ गरीब के साथ किया जा रहा है। ये इंसाफ नहीं, जुल्म है, सितम है। मेरी गाय जाती रही और मुझे से सब्र करने को कहा जा रहा है, और जिसने ये जुल्म ढाया है उसे कुछ नहीं कहा जाता। क्या ये नया कानून तुमने और तुम्हारे रब ने मेरे लिए बनाया है? अरे ऐसा सितम तो इस शहर में अंधे कुत्तों पर भी ना तोड़ा गया होगा। ए दाऊद, याद रख कि तेरी इस ज्यादती से पहाड़ खील और आसमान शक हो जाएगा। गर्ज देर तक वो इसी तरह लाफ गिराफ बकता रहा और जुल्म अंधेर पुकारता रहा, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद ने डिपट कर फरमाया, ज़्यादा बकबक ना कर, अभी मैंने इस मुकदमे का फ़ैसला ही नहीं किया। बेहतर है कि अपना सारा माल और जायदाद इस दुआ मांगने वाले के हवाले कर दे, वरना सख्त रुसवाई होगी। और कुछ अजब नहीं कि जो जुल्म और सितम तूने किए हैं वो भी ज़ाहिर हो जाए।
गाय वाले ने ये कलमात सुनकर अपने सर पर खाक उड़ाई, कपड़े फाड़ कर तार तार कर डाले और मुंह में कफ भर कर बोला, ए दाऊद, अच्छा फैसला सुनाया, मुझ पर जुल्म और ज्यादती की हद कर दी। मालूम होता है तू अपने हवास में नहीं नहीं रहा। ये सुनकर हजरत दाऊद ने गाय वाले को अपने करीब बुलाया और कहा, ए बदबख्त, इस हंगामे से बाहर आ जा, देख कहीं ये तेरी हलाकत का बायस ना बन जाए। तेरी तकदीर खोटी है और जो तूने बोया है अब वो काट। जा, मैं हुक्म देता हूँ कि तेरे बच्चे और तेरी बीवियाँ इस दुआ मांगने वाले शख्स की लोंडी और गुलाम बना दिए गए। ये हुक्म सुनते ही गाय वाला दीवार से अपना सर फोड़ने लगा। तमाशाई भी उसके हाल पर तरस खाने लगे, क्योंकि पैगंबर खुदा के अहकाम की असल वजह से नावाकिफ थे। एक दो आदमियों ने जुर्रत की और हज़रत दाऊद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए नबी अल्लाह, आपकी ज़ात बाबरकत से ऐसा सरी जुल्म सरजद ना होना चाहिए। हम सब हैरत में हैं कि ऐसे एक बेकसूर गाय वाले पर आपने इतना अताब फरमाया और जिस शख्स ने इसकी गाय नाहक पकड़ कर ज़िबे कर ली उसे आपने बरी कर दिया। हज़रत दाऊद ने फरमाया, शायद वो वक्त आ पहुंचा है जब इस गाय वाले के पोशीदा भेद जाहिर कर दिए जाए। आओ तुम सब हमारे साथ जंगल की तरफ चलो, वहाँ एक दरिया के किनारे सब राज खुला जाता है। पूरी दस्ती में मनादी करवा दो कि सब मर्द व जन अपने अपने घरों से निकलें ताकि इस राज से आगाह हो जाए। ये सुनकर सब हैरान हुए। हज़रत दाऊद ने फरमाया, सुनो ऐ लोगों, इस जंगल में एक बड़ा तनावर और घना दरख्त है जिसकी इसकी शाखें आपस में गुथी हुई हैं और सूरज की शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। मुझे इस दरख्त की जड़ में से इंसानी खून की बू आती है। क्या तुम जानते हो इस घने तनावर दरख्त के साए में एक आदमी को कत्ल किया गया था? उन्हें नहीं, तुम नहीं जानते, अलबत्ता वो जानता है जिसने इस ज़मीन व आसमान और कातिल व मकतूल को पैदा फरमाया। ये हकीकत है कि इस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल किया। ये शख्स असल में मकतूल का ज़र खरीद गुलाम था। उसने फरेब से अपने आका को कत्ल करके इसके माल और जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये दुआ मांगने वाला जवान उसी मकतूल का बेटा है। उस ज़माने में ये नाबालिग और नासमझ था, इसलिए असल हाल से बेखबर है। खुदा ने अब तक इस गाय वाले के जुल्म को अपनी सिफत सत्तारी से के सदक़े में बिल्कुल पोशीदा रखा, लेकिन इस बेगैरत बेरहम संगदिल शख्स ने अपने मकतूल आका के कमसिन बच्चों पर भी जुल्म ढाना शुरू किया। सब कुछ उनसे छीन लिया और यहाँ तक नमक हरामी पर उतरा कि उसके आका के बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। अब महज एक अदना गाय के लिए अपने आका के फर्जंद को मुल्लाहियाँ सुनाता और ज़ुबान तान के कचोकों से मारे डालता है। इस मरदूद ने अपने गुनाह का पर्दा खुद ही फाश किया, वरना शायद खुदा इसकी पर्दादरी ना करता। इस किस्म के जालिम और फासिक लोग अपना पर्दा खुद ही चाक किया करते हैं। याद रखो, जुल्म हमेशा रूह की गहराइयों में दबका रहता है। जुल्म हमेशा रूह की गहराइयों में दुबका रहता है, लेकिन जालिम उसे खुद लोगों पर खोल देता है। गर्ज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हमरा शहर के सब मर्द व जन उस जंगल की तरफ चले। गाय वाला भी उनके साथ था। जब उस घने तनावर दरख्त के करीब पहुँचे तो हज़रत दाऊद ने हुक्म दिया कि मुद्दई के हाथ पांव बांध दिए जाएं। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई। पैगंबर ने उससे फरमाया, ऐ सगे दुनिया सुन, पहले तूने इस दुआ मांगने वाले के दादा को कत्ल किया था। इस जुर्म की पादाश में तो इसके बाप का गुलाम बनाया गया। फिर तूने मौका पाकर उसके बाप को भी इस दरख्त के तले कत्ल किया और इसके मालो असबाब पर कब्जा जमाया। तेरी बीवी इसी मकतूल की लौंडी थी, उसने भी अपने मालिक से नमक हरामी की। लिहाजा अब जो औलाद लड़के लड़कियां इस लौंडी के बतन से हुए वो सब इस दुआ मांगने वाले की मिल्कियत में दाखिल है और तू भी इसका गुलाम है। जो कुछ तूने कमाया वो सब माल इसकी मिल्कियत है। तूने शरा के मुताबिक इस मुकदमे का फ़ैसला मांगा था और शरा ने जो फ़ैसला किया वो मैंने तुझे सुना दिया। अब इसकी तामील तेरा फ़र्ज़ है। तुझे याद नहीं कि अपने आका को तूने किस बेरहमी से इस मुकाम पर कत्ल किया था? उस मर्द खुदा ने तेरी कैसी कैसी मिन्नत समाजत की थी, लेकिन तूने अपनी सफ़ाकी और शक्ल क़ल्बी का ऐसा मुजाहरा किया कि खुदा की पनाह तूने उसे इसी तरह छुरी से ज़िबह किया जिस तरह इस दुआ मांगने वाले ने तेरी गाय को ज़िबह किया। फिर तूने वो खून आलूद छुरी भी राज फाश होने के खौफ से गड़ा खोद कर दफन कर दी
اور وہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ اے لوگو یہاں سے زمین کھودو، اس کے آقا کا سر بھی چھری کے ساتھ ہی دفن ملے گا۔ وہ چھری اس قاتل کتے کی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد کے ارشاد کے مطابق زمین کھودی گئی تو ایک گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور تیز دھار کی لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب تو گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے حضرت داؤد کے قدموں پر گر کر اپنے جرم کا اقرار کیا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جس نے خدا کے پیغمبر پر بدظنی یا بدگمانی نہ کی ہو۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑا اور ٹوپی ہٹا دی، ننگے سر ان کے سامنے آئے اور عرض کیا، اے داؤد ہم سب فطری نابینا ثابت ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا تھا اس کا ہم نے اعتبار نہ کیا، اس لیے آپ ہماری گستاخی معاف فرما دے، بے شک آپ کا معجزہ ثابت ہو گیا۔ حضرت داؤد نے سب کو معاف کیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا کہ چونکہ اس شخص کا ظلم کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا، خدا حلیم ہے اور وہ گناہ گاروں کی رعایت کرتا ہے، لہٰذا جب ظلم حد سے سوا ہو جاتا ہے تو خدا ظالم کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا انجام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی، بہت لمبی ہے یہ سٹوری، تو پسند آئے تو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔